नमस्कार बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक, बढ़िया। एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। कंटिन्यू वीडियो के बाद आज हम आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान पाठ 10 एल्किल हैलाइड और एलिल हैलाइड के बारे में आगे हम बताएंगे। तो कल तक हमने आपको पीछे वाले वीडियो में एल्किल हैलाइड की सामान्य जानकारी, IUPAC नामकरण, उनके वर्गीकरण, उनके प्रकारों के बारे में समझाया था। आज हम आपको जो मेन क्रियाशीलता होती है एल्किल हैलाइड की उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड है उसमें हमारा एक कार्बन होता है और कार्बन जो है वो sp3 संकरण अवस्था में हो, sp2 संकरण अवस्था में हो या चाहे किसी भी अवस्था में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला जो हमारा होता है वो X उस कार्बन से जुड़ा होता है। तो जब X इस कार्बन से जुड़ा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन और हैलोजन इन दोनों की जो विद्युदात्मकता होती है वो अलग अलग होती है। जब विद्युदात्मकता अलग अलग होती है तो जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है वो उच्च विद्युत ऋणात्मक प्रमाण की ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो होता क्या है इसमें कि जो आबंध है उसमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है C बॉन्ड X आबंध की प्रकृति। आबंध की प्रकृति पढ़ेंगे। C बॉन्ड X आबंध की प्रकृति पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या देखते हैं हम इसमें कि अभी जो हमारा ये फिगर बना हुआ है क्या कि C बॉन्ड X, ठीक है। अब C बॉन्ड जो X है चाहे तो आपका एरिल हैलाइड हो चाहे एल्किल हैलाइड हो। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एल्किल हैलाइड की है। किसकी है? एल्किल हैलाइड। तो जो 12वीं क्लास की जो रसायन विज्ञान है उसमें एल्किल हैलाइड है। उस एल्किल हैलाइड के सिर्फ 2 डेरिवेटिव हैं जो अपने कोर्स के अंतर्गत दिए हैं, जिनकी हमें क्या करनी है, पहचान सीखनी है, जिसका आइडेंटिफिकेशन सीखना है, जिनके बारे में पढ़ना है। तो वो क्या है हमारे, उसमें हम दे सकते हैं CH3X या C2H5X, कोई भी हो इन दोनों में से उसकी प्रकृति जो है वो इसी प्रकार प्रदर्शित की जाएगी। तो जब इस प्रकार प्रदर्शित की जाएगी तो आगे क्या होगा कि कार्बन और हैलोजन की तुलना में जो कार्बन है वो हैलोजन की तुलना में निम्न विद्युत ऋणात्मक है। जब निम्न विद्युत ऋणात्मक है तो जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन हैं इनके इस बॉन्ड के जो बनाने में भाग लेते हैं वो हैलोजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं। जब वो हैलोजन की ओर विस्थापित होते हैं तो X पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। क्या आता है? कार्बन पर आंशिक धनावेश और X पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। जब ऋणावेश आता है तो इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी हो जाती है? ध्रुवीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? ध्रुवीय हो जाती है, ध्रुवीय प्रकृति। तो इसमें जब ध्रुवीय प्रकृति हो जाती है तो 2 प्रकार के ध्रुव बन जाते हैं। जो रासायनिक क्रियाशीलता होती है इसकी वो इन्हीं प्रकृति के ऊपर आबंध पर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे थियोरेटिकल में ये देखने वाले हैं कि C बॉन्ड X में हैलोजन परमाणु कार्बन की तुलना में उच्च विद्युत ऋणात्मक होता है, जिससे कार्बन और हैलोजन के बीच जो आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अतः C बॉन्ड X की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। C बॉन्ड X की प्रकृति कैसी जाती है? ध्रुवीय हो जाती है। बस आपको यही इसमें थ्योरी
लिखनी पड़ेगी और ये आपको चित्र बनाना पड़ेगा और ये इसकी प्रकृति प्रदर्शित करनी पड़ेगी। तो ये हमने आपको क्या पढ़ा, सी बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति जो कि इस प्रकार की दी हुई है। ठीक है, तो आगे क्या पढ़ेंगे इसमें, जब इसकी प्रकृति पढ़ लेंगे तो इसकी प्रकृति पढ़ने के पश्चात हम आगे का इसका जो है वो ग्रुप पढ़ेंगे। अब देखिए आगे क्या है, इसमें जो X है वो X बराबर हम क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या लिखेंगे, FCl, Br और I। अब यहाँ जो है X अलग अलग परमाणु त्रिज्या के हैं। परमाणु त्रिज्या में सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, आयोडीन की, क्योंकि ये कैसा है, बड़ा है। उसके बाद Br की होती है, उसके बाद क्लोरीन की होती है और सबसे छोटा जो होता है वो हमारा फ्लोरीन परमाणु होता है। तो अगर हम इसको आयोडीन को हम कार्बन के साथ मिक्स करेंगे या कार्बन के साथ बॉन्डेड करेंगे तो आयोडीन और कार्बन के मध्य की जो लंबाई होगी वो बढ़ जाएगी। आबंध की लंबाई जो है वो कैसी जाएगी, बढ़ जाएगी। जब आबंध की लंबाई बढ़ जाएगी तो ध्रुवता जो है वो कैसी जाएगी, घट जाएगी। कैसी जाएगी, ध्रुवता घट जाएगी। दूसरा क्या है कि फ्लोरीन की तुलना में जो आयोडीन की गुणवत्ता है वो थोड़ी कम रहती है। जब कम हो जाएगी तो जो ध्रुवता है वो आंशिक इधर जाएगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है तो बॉन्ड वियोजन जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। तो क्रियाशीलता क्या होगी इसमें, सी बॉन्ड आई की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, सी बॉन्ड Br की क्रियाशीलता कम हो जाती है, सी बॉन्ड Cl की क्रियाशीलता कम हो जाती है और Cl, और सबसे कम हो जाती है सी बॉन्ड F की। क्यों, क्योंकि जो आबंध लंबाई है वो घट जाती है। आबंध लंबाई घट जाने से बंध वियोजन एंथैल्पी कम होती, बढ़ती चली जाती है। यानी आबंध लंबाई कैसी हो रही है, आबंध लंबाई का घटता क्रम, आबंध लंबाई का घटता क्रम, है ना। अब इसी बार क्या होगा, जब आबंध लंबाई घट जाएगी तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ जाएगी। यहाँ लिखेंगे आबंध ऊर्जा का बढ़ता क्रम, आबंध ऊर्जा का कैसा है, बढ़ता क्रम। आबंध लंबाई घट रही है और आबंध ऊर्जा कैसी हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्रम से हमें क्या है, क्रियाशीलता का पता लगेगा। बाकी कि आपको जो है बोर्ड में प्रश्न जो पूछा जाएगा वो ये पूछागा कि सी बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति समझाइए। तो समझाने के लिए मैंने अभी आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट बताया था वो ही थ्योरेटिकल पार्ट इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे इसमें, अब आप पढ़ेंगे जो वो हैं बनाने की विधियाँ। तो सबसे क्या पढ़ेंगे, आर बॉन्ड एक्स के बनाने की विधियाँ। आर बॉन्ड एक्स के बनाने की विधियाँ, सबसे पहली जो इसमें विधि आएगी वो आएगी एल्कोहल से। एल्कोहल से, ठीक है। सबसे जो पहली विधि आएगी वो कौन सी होगी, एल्कोहल से। तो एल्कोहल से क्या होगा कि जब हमें कोई हैलाइड बनाना पड़ेगा ना, हैलाइड पहले तो होता है ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास विधि, ल्यूकास विधि। ल्यूकास विधि, ल्यूकास विधि में क्या है कि आर बॉन्ड OH
एल्कोहल की क्रिया हम HX से करा देंगे, और वो भी किस में, ZnCl2 एक्वस जिंक क्लोराइड से कराएंगे। तो R बॉन्ड OH की क्रिया किससे कराएंगे, HX से, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस जिंक क्लोराइड। जब जिंक क्लोराइड से कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल हमारा लिबरेट होगा। ये जो चीज़ है ये इसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या है ये, ल्यूकास अभिकर्मक। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, R बॉन्ड X प्लस क्या निकल जाएगा आपका H2O। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इधर R बॉन्ड X निकल जाएगा, सॉरी R बॉन्ड X जो है वो बनेगा, और आपको क्या प्राप्त होगा, H2O प्राप्त होगा। तो जब एल्कोहल, अब इसकी विधि क्या होगी, एल्कोहल से में नंबर 1 आपकी होगी ल्यूकास विधि। और ल्यूकास विधि में क्या है कि जब एल्कोहल की क्रिया HX से कराते हैं निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, मुख्यतः जो डेरिवेटिव हम लेंगे, वो दूसरा हम जो रिएक्शन सोचेंगे, वो हमारी रिएक्शन क्या है कि CH3 CH2 और OH क्रिया किससे करा रहे हैं हमने, HCl से करा दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस, सॉरी यहाँ पर आएगा एक्वस, सॉरी एनहाइड्रस, कौन सा आएगा, एनहाइड्रस, गलत लिख गया, निर्जल हमने पहले हिंदी में बोला था, मैं सॉरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एनहाइड्रस। तो ये भी हमारा क्या होगा, एनहाइड्रस। आगे क्या जाएगा आपका, यहाँ से O, यहाँ से H, क्या बनेगा आपको, C2H5Cl प्लस H2O। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, एल्किल हैलाइड मिल गया, और एल्किल हैलाइड में जो व्युत्पन्न मिला है वो हमें क्लोराइड का व्युत्पन्न मिला है। तो ये एक विधि आपकी हो गई एल्कोहलों से। दूसरा नंबर जो देखेंगे हम, वो क्या देखेंगे, जब R बॉन्ड OH की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में NaBr से कराते हैं, NaBr से कराते हैं, तो R बॉन्ड Br प्राप्त होता है। R बॉन्ड Br प्राप्त होता है, यानी एल्किल ब्रोमाइड व्युत्पन्न प्राप्त होगा। तो रिएक्शन इसकी देखेंगे आप, रिएक्शन रहेगी ये, जनरल रिएक्शन है R बॉन्ड OH प्लस NaBr एरो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होगा, तो यहाँ से निकलेगा क्या, NaOH। अब NaOH यूँ ही निकलेगा क्योंकि ये हमारा क्या है, एसिड है, और एसिड जो है वो बेस से क्रिया करेगा, एसिड जो है वो किससे क्रिया करेगा, बेस से क्रिया करेगा। तो आपका जो डेरिवेटिव प्राप्त होगा वो R बॉन्ड Br प्लस, अभी जो यहाँ पर NaOH निकला वो NaOH डेरिवेटिव इससे क्रिया करेगा, किससे, इससे क्रिया करेगा। जब इससे क्रिया करेगा तो आपका क्या मिलेगा, NaHSO4 प्लस H2O। अब इसकी जो मैकेनिज्म है, क्रिया विधि, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिया विधि ये रही कि सबसे पहले ये दोनों जो क्रिया हैं वो क्रिया करेंगी, यानी क्या होगा हमारा, NaBr प्लस H2SO4 क्रिया करेंगे, और क्रिया करके क्या बनाएंगे, NaHSO4 बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे, प्लस क्या बनेगा हमारा HBr,
न्यू फॉर्मेशन ऑफ HBr, यानी ये जो नया बना हुआ HBr है वो रिएक्ट करेगा विद ROH प्लस HBr। अब आगे ये क्या बनाएगा आपका ब्रोमाइड डेरिवेटिव बनाएगा प्लस यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ये हमारी क्या रही टोटल रिएक्शन रही इनकी, ऊपर वाले का जो टोटल रिएक्शन है वो ये रही, ठीक है। ऊपर वाले की जो टोटल रिएक्शन है वो आपकी ये बनी है। अगर हम इसको ऐड कर दें, इस रिएक्शन को इस रिएक्शन से ऐड कर दें तो आपका यही वाला डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है वो तो ये आपका ये रहा ही रहा। HBr जो है वो HBr यहाँ से बना हुआ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी की ये दोनों क्रिया जो है वहाँ पर डेरिवेटिव आपके यही प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है एल्कोहल के जो व्युत्पन्न है वो एल्कोहल के द्वारा हम एल्किल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे, वो ये आपकी दो रिएक्शन हो गई, जिसमें आप ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, आप इसमें क्लोराइड व्युत्पन्न भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है बिंदु वो बिंदु हम देखते हैं अभी। तीसरी जो रिएक्शन आएगी वो क्या है, यहाँ पर लिख लें तीसरी रिएक्शन में एल्कोहल से PCl5 या PCl3 की क्रिया द्वारा अब हम क्या करेंगे, इसमें एल्कोहल से दो रिएक्शनें कराएंगे। यहाँ पर हम जो है वो इसके व्युत्पन्न भी प्राप्त करेंगे, वहाँ कोई हैलाइड भी ले सकते हैं, किसके PX5 PX3, लेकिन हैलाइड व्युत्पन्न बाद में लेंगे क्योंकि सारे हैलाइड जो हैं फॉस्फोरस के वो अनस्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल होता है PCl3 PCl5, उनकी रिएक्शन हम पहले करा लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे हमने लिखा जनरल रिएक्शन में R बॉन्ड OH प्लस क्रिया करा रहे हैं PCl5 से, है ना। तो PCl5 जो होता है वो डिकम्पोज इनटू टू पार्ट, पीछे आपने रिएक्शन एक पढ़ी होगी। PCl5 जो है वो डिकम्पोज होता है किसमें, PCl3 में और प्लस Cl2 में, ठीक है। जब ये PCl3 और PCl2 में टूट जाता है तो अब हमारे पास क्या है, ये जो दो Cl हैं वो ब्रोकेबल Cl हैं, मतलब टूटी हुई Cl हैं, बॉन्डेड नहीं है। ये आपस में क्या है जैसे जैसे टूट रही हैं वैसे वैसे दूर हो रही हैं, लेकिन हम रिएक्शन को इस तरीके से दिखाते हैं। आगे अब हमारे क्या है, इस रिएक्शन को हटा दिया थोड़ा, यहाँ जो दो Cl टूटी थी अभी पिछले वाली वीडियो के साथ में, पिछले वाली रिएक्शन के साथ में, तो उसमें से ये पूरे बॉन्ड को ब्रोक करेंगी, टूटेंगी। जब इसका जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने पे क्या बनेगा आपका R, और उसी समय एक Cl जो है वो इससे लिंक हो जाएगी, जुड़ जाएगी, है ना। अब बाकी क्या बचे, ये जो पूरा बॉन्ड है ये भी बॉन्ड टूट गया, यानी यहाँ पे बॉन्ड की डिलोक्लाइजेशन जो है वो R बॉन्ड O बॉन्ड H इस तरीके से दिखाते हैं। तो सॉरी ये बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन भी लिबरेट हो जाएगी, ऑक्सीजन भी लिबरेट होगी। तो यहाँ क्या आएगा, जब ये टूटेगा R जो है वो फ्री हो जाएगा, तो R के साथ क्या लगेगा Cl प्लस हमारे पास जो अभी क्या बचा, जो ऑक्सीजन बची है वो इस PCl3 के साथ जुड़ जाएगी, तो क्या बनाएगी POCl3 बनाएगी, प्लस अभी इसका हाइड्रोजन बचा और इसका एक क्लोरीन बचा, तो हमारा क्या बन गया HCl बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव बना वो किसका बना, एल्किल क्लोराइड बना है। इसका जो नाम है वो है फॉस्फोरिल क्लोराइड। ध्यान रखेंगे इनका, ये डेरिवेटिव भी ध्यान रखेंगे, ये बना हमारा फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। आगे की रिएक्शन, अब हम इसमें किसकी मेन रिएक्शन लिख ले रहे हैं। मेन रिएक्शन में हमने क्या किया, C2H5OH प्लस क्रिया कराई हमने PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, सॉरी। आगे क्या बनेगा आपका सेम टू सेम डेरिवेटिव यही सेम रहेंगे, लेकिन हमने क्या है एल्किल ग्रुप बदल दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा C2H5Cl
प्लस POCl3 प्लस HCl। ये डेरिवेटिव आपके बन के तैयार हो गए। अब आपको करना क्या है, ये जो डेरिवेटिव है वो आपके आगे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। अगला हमने ले लिया C2H5CH2OH प्लस PCl5 से क्रिया करा दी। आगे डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारा, Ca2H5CH2 और Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। मेन जो रिएक्शन है वो आपकी इन दिस ग्रुप, इस समूह पर हो रही है। दिस ग्रुप यानी दिस कंपाउंड रिएक्ट विद ओनली फॉर OH हाइड्रोकार्बन OH ग्रुप्स। तो OH ग्रुप पर रिएक्शन हो रही है, बाकी का आपका ये चीज़ जो है वो सेम की सेम बनी रहेगी। तो अभी जो हमने क्रियाएं कराई वो PCl5 से है। अब जो क्रिया है वो हम PCl5 की तरह क्या कर देंगे, PCl3 कर देंगे। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, R जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, फिर इसकी एल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, PCl3 के साथ कराएंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम PCl3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अभी भी यही बॉन्ड टूटेगा, लेकिन अब ये बॉन्ड क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना वो ये वाला ब्रेकेबल होगा। अभी हमने ये दिखाया था वो O बॉन्ड H के भी बॉन्ड टूट रहा था और R बॉन्ड O भी टूट रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, केवल OH बॉन्ड टूटेगा और इसके तीनों Cl जो हैं वो इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करेंगे। तो क्या बनाएंगे, R बॉन्ड Cl, कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे, 3, प्लस क्या बचेगा आपका, प्लस आपके एक फॉस्फोरस के साथ में 3 OH लग जाएंगे। तो बनेगा हमारा H3PO3, इसका नाम है ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल, ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका मेन कोई डेरिवेटिव ले रहे हैं, हमने कोई अल्कोहल जाना ले लिया, ये तो हमारे जनरल रिएक्शन थी। अगला हम अल्कोहल क्या ले रहे हैं, इसमें C2H5OH, कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम यहाँ पर, इसके 3। क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, PCl3 के साथ। आगे क्या बनेगा आपका बनेगा C2H5 और Cl प्लस H3 और PO3। यहाँ कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इसके 3। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, ये एल्किल हैलाइड व्युत्पन्न मिल गया, सॉरी एल्किल हैलाइड में क्लोराइड का व्युत्पन्न मिल गया। जब हम किसी के साथ क्रिया कराएंगे, PCl3 और PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे तो इस तरीके से हमें ये व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएंगे। बनाने की विधि में अगला देखेंगे हम। अब हमें क्या है कि हमें अगर ब्रोमाइड और हैलाइड प्राप्त, ब्रोमाइड और आयोडाइड व्युत्पन्न प्राप्त करने हो, किसके, अगर हमें ब्रोमाइड और आयोडाइड व्युत्पन्न प्राप्त करने हो तो हम क्या क्रिया कराएंगे, तो हम कराएंगे लाल फॉस्फोरस प्लस Br2 से या I2 से। क्यों, क्योंकि जो आपके PBr3 बनते हैं या PBr5 बनता है या PI3 बनता है या PI5 जो बनता है वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, ये जो व्युत्पन्न है ये अस्थायी है, कैसे है, अस्थायी। इसलिए हम इनको बना करके नहीं रख सकते। जब हम इन्हें बना करके नहीं रख सकते तो ये एट ए टाइम बने हुए काम में लिए जाते हैं। चलिए आगे क्रिया कर रहे हैं हम। जनरल रिएक्शन जो लिख ली हमने R प्लस OH, क्रिया किससे कराई हमने, क्रिया जो है वो कराई है। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं लिख सकते हम फॉस्फोरस प्लस Br, यहाँ इनको क्या करेंगे हम इन द प्रेजेंस में दिखाएंगे। तो प्रेजेंस में क्या होगा, लाल फॉस्फोरस प्लस Br2, किससे कराएंगे, लाल फॉस्फोरस प्लस Br2 से क्रिया कराएंगे। तो उसी समय एट ए टाइम जो है ये क्या करेंगे, ये वाले डेरिवेटिव बनाएंगे। और जब ये वाले डेरिवेटिव बनाएंगे तो अब ये बनाएंगे तो पीछे वाले की तरह
PCl3 की तरह क्रिया करेंगे, ये बनाएंगे तो PCl5 की तरह क्रिया करेंगे। तो बाकी के संगत जो सिमिलर डेरिवेटिव हैं लास्ट वाले मेन कंपाउंड को छोड़ करके, वो तो वैसे के वैसे ही बनेंगे, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, मेंशन करते नहीं हैं, मेंशन नहीं कर रहे। मेंशन जो करेंगे वो क्या होगा कि आपका R बॉन्ड Br, ठीक है। बाकी का सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड लगाएंगे। अगला जो आपका क्या होगा, R बॉन्ड OH, अब क्या होगा, लाल फास्फोरस फिर ले लिया, प्लस अब हमने क्रिया कराई किससे, आयोडीन से, तो आपका क्या मिलेगा, R बॉन्ड I, ठीक है। बाकी के डेरिवेटिव जो पिछले वाले रिएक्शन में विद PCl5, यानी आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें, प्लस विद PCl5 ऐसे लिख दो, प्लस अदर कंपाउंड, प्लस अदर कंपाउंड respect to R bond OH प्लस PCl5/PCl3, यानी जो आगे के कंपाउंड मिलेंगे वो आपके रेस्पेक्ट टू समान, किसके समान, R बॉन्ड PCl5 और PCl3 के समान मिलेंगे। बाकी का जो डेरिवेटिव है वो आपके यहाँ पर आपको समान हो जाएगा। तो ये जो है, अगर आपको ब्रोमाइड डेरिवेटिव करना है तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया करानी पड़ेगी अल्कोहल की, और अगर आपको आयोडाइड व्युत्पन्न प्राप्त करना है तो लाल फास्फोरस के साथ आयोडीन की क्रिया करानी पड़ेगी। अगली जो अभिक्रिया है वो अल्कोहल से ही है, और उस अभिक्रिया का नाम है डार्जन अभिक्रिया। अल्कोहल से है लेकिन अभिक्रिया कौन सी है आपकी, डार्जन अभिक्रिया। तो अगला नाम इसका है, बनाने की विधि का अगला नाम जो है वो अल्कोहल से डार्जन अभिक्रिया, अल्कोहल से डार्जन अभिक्रिया द्वारा, डार्जन अभिक्रिया द्वारा। तब देखिए क्या बनेंगे डेरिवेटिव्स में। डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है, अल्कोहल की क्रिया सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं। SOCl2 से कराते हैं। क्रिया कैसे कराएंगे आप, SOCl2 से कराएंगे। तो अगला जो डेरिवेटिव बनेगा वो आपका, वो क्या बनेगा आपका, और ये जो रिएक्शन है वो पिरिडीन की उपस्थिति में C5H5N की उपस्थिति में कराते हैं, इसका नाम है पिरिडीन। तो जब SOCl2 की क्रिया आ जाएगी तो SOCl2 टूट जाएगा और यहाँ पर ये बॉन्ड भी पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, R बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस SO2। जो यहाँ जो ये थायोनिल क्लोराइड है, इसका नाम क्या है हमारा, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड जो है वो क्लोरीन को लिबरेट करके और ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो आपको क्या देगा, ये SO2 देगा। SO2 जो गैस है वो गैस रूप में होती है, तो ये बाइबंडल में चली जाएगी, पिरिडीन के द्वारा HCl को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और बाकी की आपकी जो बचेगी वो क्लोराइड व्युत्पन्न बनेगा। तो उच्च शुद्धता वाला अगर आपको क्लोराइड व्युत्पन्न बनाना है तो अल्कोहल की क्रिया आप किसके साथ कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, तो आपको डेरिवेटिव कौन सा प्राप्त होगा, R बॉन्ड Cl। अब हम इसका ले रहे हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लेने के लिए क्या लिया हमने, CH3 CH2 और OH। क्रिया किससे कराई हमने, थायोनिल क्लोराइड से, तो SOCl2 इन द प्रेजेंस टू पिरिडीन, क्या बनेगा आपका, C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2। और SO2 की हमारी कैसी है गैस, जो आपकी कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा,
शुद्ध मात्रा वाला एल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे बेंजीन के जो डेरिवेटिव हैं वो इससे नहीं बना पाएंगे, यानी फिनॉल से एरिल हैलाइड प्राप्त नहीं किया जाते, प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि अब प्राप्त करना कठिन क्यों है? क्योंकि फिनॉल में अनुनान संरचना पाई जाती है, अनुनान संरचना पाई जाती है। अब अनुनान संरचना क्या है? जिस अनुनान पाई जाती है जिसमें, अब यहाँ लिख देते हैं हम, जिसमें सी बॉन्ड ओ के मध्य आंशिक द्विका बंध पाया जाता है। द्विका बंध पाया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक है। आगे हम भी एल्किल हैलाइड के बनाने की और विधियां अगले वीडियो में बताएंगे। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।